जय हिंद। आज के एपिसोड में हम लोग साइंस का ऑनलाइन एमसीक्यू करने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो खास तौर पर उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा जो सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं और जिनके सिलेबस में साइंस से पूछा जाएगा, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। और जो कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 क्लास के बीच में यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसीलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप सरकारी जॉब की तैयारी करते हैं तो मेरा बात गांठ बांध लीजिए। यदि आप कक्षा 8 से लेकर कक्षा 12 क्लास का साइंस यदि आप मन से पढ़े होंगे तो आप साइंस का एक भी प्रश्न छोड़कर नहीं आइएगा। तो चलिए हम लोग ऑनलाइन एमसीक्यू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? कोयले का जलना जो है दोस्तों रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि मैंने आपको पिछले वीडियो में या फिर आप क्लास 10th में भी पढ़े होंगे कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन के बारे में आपको शॉर्ट्स में आपको बता दूं, रासायनिक परिवर्तन वैसा परिवर्तन होता है जो कि यदि मान के चलिए आप एक बार कोई भी चीज़ को यूज कर लिए हैं, ठीक है, कोई भी चीज़ को यदि आप एक चीज़ को यूज कर दिए हैं, ठीक है, तो यदि आप फिर से चाहते हैं कि उसी के तरह से बना देना तो आप उसको नहीं बनाने पाइएगा। देखिए जैसे कोयले का जलना जो है ना रासायनिक परिवर्तन है। कैसे है? मान के चलिए यहाँ पे कोयला का टुकड़ा है, कोयला है और इसको हम जलाकर इसको हम राख बना दिए हैं, ठीक है, राख बन गया है। यदि आप फिर से चाहते हैं कि राख को फिर से कोयला बना देने के लिए सेम टू सेम वैसा ही, तो क्या आप बनाने पाइएगा? नहीं बनाने पाइएगा। यानी रासायनिक परिवर्तन में जो होता है गुण धर्म इसका चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि चेंज नहीं होता है। देखिए जैसे जल का बर्फ बनना जो है भौतिक परिवर्तन है, इसलिए है। मान के चलिए यहाँ पे जल है, ठीक है, जल है। यदि हम जल को चाहेंगे बर्फ बना देने के लिए तो मान के चलिए यहाँ पर मान के चलिए बर्फ बन गया है, ठीक है। तो बर्फ बन गया है तो फिर से यदि हम चाहते हैं कि बर्फ को फिर से पानी बना दे तो आप बना दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी ऐसे परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है सीसा एवं टीन, तांबा एवं सीसा, तांबा एवं जस्ता या फिर सीसा एवं जस्ता। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सीसा एवं टीन। अगला प्रश्न है, किस अभिक्रिया के अंतर्गत किसी बड़े यौगिक के टूटने से दो या दो से अधिक छोटे यौगिक बनते हैं? ऑप्शन नंबर ए है योगात्मक अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया या फिर ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे ऑप्शन नंबर ए जो है योगात्मक अभिक्रिया, आप क्लास 10th में पढ़ चुके होंगे कि वे अभिक्रिया जिनमें दो या दो से अधिक पदार्थ संयोग करके केवल एक ही पदार्थ बनाता है उसको बोलते हैं योगात्मक अभिक्रिया। ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया के बारे में भी आप पढ़े होंगे क्लास 10th में कि जिन रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा उत्सर्जित होता है उसको क्या बोलते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। विस्थापन अभिक्रिया के ही बारे में पढ़े होंगे कि विस्थापन अभिक्रिया वे परिवर्तन होते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि जब एक तत्व दूसरे तत्वों के उसके यौगिक से, ठीक है, जो दूसरे तत्व इसके यौगिक से विस्थापित कर देता है उसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो ई त्यागता है तथा जिसका ऑक्सीकरण होता है वह कहलाता है? तो दोस्तों इसके बारे में आप पढ़े होंगे क्लास 10th में। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकारक, अपचायक, ऑक्सीकरण या फिर अपचयन। तो इसका सही जवाब होगा, देखिए वह पदार्थ जो ई को क्या करता है? त्यागता है, उसको कहा जाता है अपचायक। अगला प्रश्न, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है? ऑप्शन नंबर ए है वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हीमोग्लोबिन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, एंजाइम होता है। अगला प्रश्न है, वह अभिक्रिया जिनमें ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकलते हैं उसको क्या कहते हैं? ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया या फिर ऊष्माशोषी अभिक्रिया या फिर योगात्मक अभिक्रिया या फिर विस्थापन अभिक्रिया। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, जैव उत्प्रेरक का उदाहरण है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम या फिर हीमोग्लोबिन। तो इसका सही जवाब होगा एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इलेक्ट्रॉनिक अवधारणाओं के अनुसार वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व परमाणु, आयन या अणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो
क्या कहते हैं उसको, यानी क्या कहलाती है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकारक, रेडॉक्स अभिक्रिया, अपचयन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑक्सीकरण। अगला प्रश्न है, वह पदार्थ जो ई ग्रहण करता है, वह पदार्थ जो ई ग्रहण करता है तथा जिसका अपचयन होता है वह कहलाता है ऑक्सीकारक या फिर अपचायक या ऑक्सीकरण या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया। तो देखिए दोस्तों, वह पदार्थ जो ई ग्रहण करता है उसको कहा जाता है ऑक्सीकारक। ऑप्शन नंबर ए है जो इसका सही जवाब होगा। देखिए, आप क्लास 10th में रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में पढ़े होंगे कि वह अभिक्रिया जिनमें मतलब कि ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण तथा अपचयन, ऑक्सीकरण तथा अपचयन एक साथ संपन्न होगा उसको बोला जाता है मतलब रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, अपचायक के भी बारे में आप पढ़े होंगे और ऑक्सीकारक के बारे में अभी तुरंत मैंने आपको बताया। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं है? लोहे पर जंग लगना, बर्फ का पिघलना, नमक का पानी में घुलना, कार्बन डाइऑक्साइड का सूक्ष्म बर्फ में बदलना। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लोहे पर जंग लगना जो है परिवर्तन उत्क्रमणीय नहीं होता है। चांदी के आभूषणों का लंबे समय पश्चात काला पड़ जाना प्रक्रिया है रासायनिक, भौतिक, अपचयन या फिर ऑक्सीकरण या फिर रासायनिक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।